और आज ये मैंने जो लेज़र पकड़ी है ये इसलिए पकड़ी है क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर है वो लाइट से रिलेटेड ही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा सा टीचर बिलावल इफ्तिखार। और आज ये मैंने जो लेज़र पकड़ी है ये इसलिए पकड़ी है क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर है वो लाइट से रिलेटेड ही है। चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इस लिहाज से भी क्योंकि ये एंड वाले चैप्टर्स हैं, ज़रा रिवीजन के टाइम आपको कम मिलता है, इसलिए आपको जो ये वीडियोस जो हैं ये हेल्पफुल होंगी ताकि आप घर में बैठ के इसको रिवाइज भी कर सकें। चैप्टर का नाम है बेटा फिजिकल ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स की डेफिनेशन जो उनसी है वो बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि इसमें हमने लाइट की नेचर, लाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और लाइट के डिफरेंट फिनोमिनास की जो स्टडी है उस ब्रांच को फिजिक्स की बोला जाता है फिजिकल ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट एंड डिफरेंट फिनोमिना ऑफ द लाइट। पर्टिकुलरली इस चैप्टर में जो मेन फिनोमिनाज हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हाफ चैप्टर तकरीबन इंटरफेरेंस पे है। फिर हम इसमें जो उनसे डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट स्टडी करेंगे। एट द एंड देयर इज अनदर फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट इज पोलराइजेशन। तो बेटा लाइट के फिनोमिना स्टडी करने से पहले यह पता होना चाहिए लाइट है क्या और लाइट की नेचर क्या है। तो पहले आपसे डिस्कस करते हैं कि लाइट जो सी है उसकी डेफिनेशन सिंपल सी अगर करनी हो तो क्या है लाइट। लाइट अगर नहीं है तो क्या आपको चीजें दिखाई देती हैं? यहां पे लाइट ना होती तो क्या मैं आपको दिखाई देता? नहीं दिखाई देना था। और आप पढ़ चुके हैं बचपन में, आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि लाइट एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी की ये वो फॉर्म है जिससे आप चीजों को जो है वो देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। आप इसकी मदद से जो है वो चीजों को क्या करते हैं? देखते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। बेटा चैप्टर का ये जो लेक्चर है ये आपने एंड तक सुनना है लाजमी, क्योंकि इस आर्टिकल में बेसिक चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के बाद वाले आर्टिकल्स में जो है वो यूटिलाइज होनी है। इसलिए इसको जो है वो आपने वीडियो को भी स्किप नहीं करना, लेक्चर को जो है बड़े ध्यान से सुनना भी है और नोट भी कर लीजिएगा। अब बेटा लाइट की बात हम करें तो लाइट की नेचर क्या है उसके बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ थेरीज अपनी अपनी जो सी हैं वो लाइट से रिलेटेड पेश की थी कि लाइट की ये नेचर होती है, वो नेचर होती है। हम मेन थेरीज जो हैं, जो ज़्यादा मशहूर थेरीज उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइट की नेचर के बारे में, नेचर ऑफ लाइट के बारे में मुख्तलिफ जो थेरीज हैं उनमें न्यूटन, भाई सर आइजक न्यूटन, वो हर जगह इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपने साउंड में पढ़ा न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा न्यूटन, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा न्यूटन। तो न्यूटन, सर आइजक न्यूटन जो है उनके जो दौर था उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में जो है वो पंगे लिए हुए थे। तो लाइट की नेचर को भी डिस्कस करने में वो पीछे नहीं रहे। तो उन्होंने लाइट के बारे में जो थ्योरी दी थी पहले, न्यूटन्स थ्योरी, न्यूटन ने ये कहा था कि लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर होती है, कार्पस्कुलर नेचर भी कहते हैं इसको, कार्पस्कुलर नेचर। इट मींस पार्टिकल नेचर। यानी न्यूटन के मुताबिक लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या करती है? ट्रैवल करती है। पार्टिकल्स यानी कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स, पत्थर हैं वो तो हमें आके
जब लगने चाहिए तो हमें हमारा सर भी फट जाना चाहिए, हमें जख्म भी होने चाहिए। लेकिन उसने कहा था लाइट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, मैसलेस पार्टिकल्स, यानी उनका मैस तकरीबन ना होने के बराबर। तो पार्टिकल नेचर उसने प्रोड्यूस उसकी थ्योरी जो उनसे दी थी कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है, और करती भी स्ट्रेट लाइन में है। ये पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। दूसरी जो इसने बात की थी वो भी बड़ी अहम थी उस दौर के लिहाज से, अभी नहीं। उसने कहा था जो पार्टिकल ये लाइट ट्रेवल करती है, ये मीडियम में जब ट्रेवल करती है, मीडियम में इसकी स्पीड स्पेस में स्पीड की निस्बत ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज ग्रेटर देन इट्स स्पीड इन स्पेस। चलें आपसे मैं पूछता हूं, आप बताइएगा, क्या लाइट की स्पीड मीडियम में ज्यादा होती है या स्पेस में ज्यादा होती है? डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लाइट की स्पीड स्पेस में ज्यादा होती है। सर आइजक न्यूटन ने तब कहा था ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक लाइट जो सी है वो मीडियम में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू स्पेस। शायद हम भी तब होते, हम भी उनकी बात को जो है वो ठीक मान लेते कि ये कह रहे हैं तो ठीक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अब आके हमें ये पता है कि लाइट की स्पीड जो सी स्पेस में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स स्पीड इन द मीडियम। चलें, इसके साथ ही ये इन्होंने जो थ्योरी 1675 में जो सी है ये थ्योरी दी थी, लेकिन उसी दौर में 1678 में आफ्टर 3 इयर्स 1678 में हाइजेंस थ्योरी आई थी। हाइजेंस थ्योरी 1678 में इसने आके कहा कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में नहीं, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। पार्टिकल की नहीं, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इन्होंने ये कहा था कि लाइट की नेचर कौन सी होती है? वेव नेचर। और वेव जो सी है वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वैसे तो वेव्स इस तरह से ट्रेवल जब करती हैं, हम कहते हैं वेव जो सी है वो सीधी लाइन में कैसे जा सकती है, लेकिन क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बड़ी स्मॉल होती है तो ऐसे लगता है जैसे लाइट जो सी है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है स्मॉल वेवलेंथ की वजह से। तो हाइजेंस थ्योरी के मुताबिक जो सा है लाइट की नेचर जो सी है वो वेव नेचर है। और दूसरी बात इन्होंने जो कही थी वो ये कही थी कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो लाइट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में जाती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। ये एक टॉपिक है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद वाला टॉपिक जो सा वेव फ्रंट्स पे ही है, उसको हम स्टडी करेंगे। तीसरी बात, इनके मुताबिक लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम के बगैर नहीं जा सकती। मीडियम की जरूरत होती है। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी लाइट को प्रोपागेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत। यानी कि आप मुझे बताइएगा कि लाइट या कोई भी वेव हो, अगर उसे मीडियम रिक्वायर हो, उनको कौन सी वेव्स कहा जाता है? वेरी नाइस, मैकेनिकल वेव्स। तो इसके मुताबिक लाइट जो सी है रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपागेशन। और कौन सी वेव्स हुई फिर? मैकेनिकल। वेव थ्योरी तो दे दी, लेकिन इनके मुताबिक मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मीडियम रिक्वायर होता है। अब जैसे कि अभी आपके जहन में भी आ रहा होगा कि सर सूरज से लाइट आती है अर्थ तक, क्योंकि हमने इसमें पढ़ना है कि हाइजेंस थ्योरी ठीक थी तकरीबन, लेकिन वो क्वेश्चन वही जहन में हमारे जहन में भी आ रहा है। और तब भी जो उनसे वो बहुत सारे
लोगों ने ये क्वेश्चन कर दिया हाइजन से कि भाईजान ये बताइएगा कि लाइट अगर सूर्य से यहां तक आ रही है तो रास्ते में मुझे बताएं ये सन से अर्थ तक अगर लाइट आ रही है, अब तो वैसे हमें सबको ही पता है कि रास्ते में दरमियान में एटमॉस्फेयर से पहले पहले ऊपर ऊपर कोई मीडियम नहीं है, इट मीन्स कि स्पेस है। तो अगर स्पेस है, हाइजन अगर ये कह रहा था कि इसको मीडियम चाहिए, तो फिर सन से अर्थ तक तो आनी ही नहीं चाहिए थी वेव्स, लाइट आपके तक यहां पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, जब हाइजन से लोगों ने ये क्वेश्चन किया तो उसकी खुशकिस्मती ये थी कि तब उस वक्त एक थेरी जो सी है वो गर्दिश में थी, यानी उस वक्त जो सा वो काफी मशहूर थी, जिसको बोलते हैं ईथर्स थेरी। ईथर्स थेरी यानी तब ये एक थेरी थी कि तमाम स्पेस के अंदर ईथर मौजूद है और ईथर एक डाइल्यूट फॉर्म में मौजूद है और हाईली इलास्टिक फॉर्म में भी मौजूद है। ये ईथर जो है डाइल्यूट और हाईली इलास्टिक फॉर्म में, तो उसको ये थ्योरी ने जो है ना थोड़ा सा हेल्प किया था कि यस देयर इज ईथर। तो उस ईथर के थ्रू जो है वो लाइट सन से या दूसरे स्टार से जो है वो अर्थ तक क्या कर रही है, प्रोपागेट कर रही है। हाँ, ये थोड़ी सी जरा आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था स्पीड का फार्मूला, अगर आप याद हो, ई ओवर रो अंडर रूट। डाइल्यूट होगा, डेंसिटी कम, स्पीड ज्यादा, ज्यादा इलास्टिक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, तो स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसने भी फिर इसको जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड में भी ये भाई भी थे न्यूटन, उसने भी जो उनसे कैलकुलेशन की थी। बहरहाल तब थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई थी, लेकिन ये इसका जो पास्टुलेट है या जो भी इसका पॉइंट था वो गलत है कि लाइट जो है उसको मीडियम रिक्वायर होता है, ऐसा नहीं है। ये बात बाद में जाके जो है वो बाद में पता चला था कि इसकी जो नेचर है वो अकेली पार्टिकल भी नहीं है और अकेली वेव नेचर भी नहीं है, डुअल नेचर होती है। लाइट की नेचर कौन सी है, डुअल नेचर। अब कहां पे इसने पार्टिकल के तौर पर बिहेव करना है, कहां पर इसने जो है वो लाइट के तौर वेव के तौर पर बिहेव करना है, दिस इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर में हमने इसकी वेव नेचर को स्टडी करना है। इसकी जो पार्टिकल नेचर है ये हम लोग चैप्टर नंबर कार्पास्कुलर नेचर जो सी है ये चैप्टर नंबर 19 में जाके मुख्तलिफ फिनोमिनाज हैं उनको स्टडी करेंगे, जिसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटेंस इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है, वहां पे जाके पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने जो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़नी है वो वेव नेचर ऑफ लाइट जो सी है उससे रिलेटेड है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब सेम ही एरा में दोनों मौजूद हैं, हाइजन भी और न्यूटन भी, ज्यादा मशहूर कौन था, न्यूटन। तो न्यूटन ने कहा पार्टिकल नेचर है, सब ने कहा यस, न्यूटन कह रहा है तो नेचर कौन सी होगी, पार्टिकल होगी। जैसे अगर मैं मशहूर हूं, नहीं हूं फिलहाल तो, लेकिन अगर मैं मशहूर हूं तो मैं कोई बात कहूंगा और कोई दूसरा बात कहेगा तो आप कहेंगे यस सर आप कह रहे हैं, ओके। अगर आप दिन को रात कह रहे हैं तो हम मान लेंगे दिन को रात ही है। तो इसी तरह ये तब मशहूर था तो इसकी बात को ज्यादा अहमियत मिली थी, इसकी बात को तब ज्यादा इंपॉर्टेंस इतनी नहीं मिली थी कि लाइट की जो सी वेव नेचर होती है। बहरहाल उसके बाद जाके 1801 में यंग ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू इसने ये साबित किया था इंटरफेरेंस के थ्रू कि लाइट की वेव नेचर होती है। हाइजन ठीक कह रहा था। तो इसकी वेव नेचर को ही हमने इसमें स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा वेव फ्रंट के बारे में। हाँ, इसके बारे में बाद में भी थेरीज आती रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरी है, वो मैक्सवेल ने जो उनसे वो दी थी कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में प्रोपागेट करती है। फिर चैप्टर नंबर 19 में ही हम प्लांक्स की थेरी पढ़ेंगे, क्वांटम थेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थेरी, सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। तो वो भी जो उनसी है वो क्वांटम के बारे में है। फिलहाल हम इसमें जो उनसे वो इसको स्टडी करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड सबसे पहला टॉपिक हमारा आगे वेव फ्रंट। तो अब बात करते हैं सबसे पहले वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट क्या है?
important for objective short questions particularly. It is a surface on which all the points of a wave have same phase of vibration. फेज क्या है, चैप्टर नंबर 7 में भी बात कर चुके हैं इसकी, चैप्टर 8 में भी कर चुके हैं। जब इसकी बात करते हैं फेज की तो एंगल की बात होती है, फेज एंगल है। तो वो सरफेस जिस पे वेव्स के तमाम पॉइंट्स का फेज एक जैसा हो बेटा, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या मतलब है इसका, जरा समझिएगा छोटा सा इसका। ये सपोज करें मेरे पास वेव है, एक वेव का सोर्स है जिससे वेव्स निकल रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स तमाम डायरेक्शंस में क्या करेगा, वेव्स स्प्रेड करेगा। यहां से वेव्स इस तरफ भी जा रही हैं, इस तरफ भी जा रही हैं, ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये सांपों की तरह की आपको वेव्स नजर आ रही हैं कि इतने ज्यादा सांप जो उनसे हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अब इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स में हर वेव के ऊपर जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ। वेव्स का सोर्स ये है, दिस इज द सोर्स। तो ये पॉइंट कंसीडर कर लें इसके ऊपर, ए पॉइंट, इस पे ये बी पॉइंट, इसका ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ एंड सो ऑन। अगर तो ए पॉइंट पे फेज है, एंगल है, सपोज कर लें, जस्ट इमेजिन 90 डिग्री है। इस बी पॉइंट पे भी फेज इस वेव के पॉइंट का भी क्या होगा, 90 डिग्री। सी वाले का भी क्या होगा, 90 डिग्री। डी पे भी क्या होगा, 90। ई पे भी 90। सबका फेज क्या होगा, 90 डिग्री। इन तमाम पॉइंट्स को मैं अगर मिला के एक सरफेस कंस्ट्रक्ट करता हूं, ये देखिए फिलहाल ये सरफेस जो है वो एक स्फीयर की फॉर्म में आ रही है। ये वाली जो सरफेस है, अब मुझे बताएं इस पे इस पॉइंट का भी फेज, बी का भी फेज, सी का, डी का, सबका फेज क्या है, एक जैसा। तो ये वो सरफेस है जिस पे तमाम पॉइंट्स वेव्स के सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन रखते हैं। ये फिलहाल इस वक्त जो सा ये किस तरह की नजर आ रही है आपको, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट नजर आ रहा है, क्योंकि ये कहां से मिल रहा था, एक पॉइंट सोर्स से। ये वाला स्फेरिकल है। इसकी और भी टाइप्स होती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। वेव फ्रंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ WF वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट की टाइप्स में 3 टाइप्स होती हैं, वैसे इसकी बुक में 2 ही डिस्कस्ड है, 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वही स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल है। दूसरी है प्लेन वेव फ्रंट, और तीसरी होती है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। व्हाट आर द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स? वो वेव फ्रंट्स बेटा जो एक पॉइंट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। These are obtained from a point source. ये मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है। अब इस पॉइंट सोर्स से हर तरफ वेव्स क्या हो रही हैं, एमिट हो रही हैं चारों तरफ। लाइक एक फुटबॉल है, उसके सेंटर पे जो सा एक पॉइंट सोर्स पड़ा है, तो उस पे चारों तरफ क्या हो रही है, वेव्स एमिट हो रही हैं। तो इसकी जो वेव फ्रंट्स निकलेंगी, इसकी जो वेव फ्रंट्स बनाएंगे हम, वो इस तरह के, ये 2 डायमेंशनल में आपको ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं, बट ये सर्कल्स नहीं है, ये स्फेयर्स हैं। ये चारों तरफ है, 3 डायमेंशनल में आप इमेजिन कीजिए, ये चारों जोन से हैं वो चारों तरफ स्प्रेड हो रहे हैं। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं। ये लाइट की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो इस तरफ, हर तरफ लाइट प्रोपागेट कर रही है। पॉइंट सोर्स से ऑब्टेन होने वाले वेव फ्रंट्स कौन से हैं जी, बोलें? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स चाहे स्फेरिकल हो चाहे दूसरे भी हो, मुझे
इसकी एग्जांपल में हम बात करें अगर, तो आप मुझे बताइएगा जो सन से आपको रेडिएशन निकल रही है, सन इज अ लार्ज स्फीयर, तो उसमें से निकलने वाली जो वेव्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, वो किस फॉर्म में निकल रही होंगी? स्फेरिकल वेवफ्रंट्स की फॉर्म में। लाइट emitting from sun in the form of spherical wavefronts, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स की फॉर्म में जो उनसी है वो एमिट हो रही हैं। बाकी इसको मजीद एक दो पॉइंट्स इसके डिस्कस करते हैं। पहले जरा प्लेन वेवफ्रंट्स की बात कर लें। प्लेन वेवफ्रंट्स, अगर पॉइंट सोर्स इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे जाने के बाद अगर इसके छोटे छोटे पोर्शंस, स्मॉल पार्ट्स जो उनसे हैं वो कंसीडर करें हम, तो वो स्फेरिकल नहीं होंगे, वो प्लेन होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ सोर्स इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस at infinity, then wavefronts are plane wavefronts। या पॉइंट सोर्स से लार्ज डिस्टेंस के ऊपर जो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स है उसका स्मॉल छोटा सा पोर्शन, बताइए कौन सा होगा? फिर वो कर्व नहीं होगा, वो स्ट्रेट होगा, वो प्लेन वेवफ्रंट होगा। मिसाल के तौर पर, ये एग्जांपल के तौर पर मैं जरा ये बना रहा हूं प्लेन वेवफ्रंट्स, ये इस तरह से नहीं कर रहे हैं, ये जा रहे हैं जी प्लेन वेवफ्रंट्स। अभी प्लेन वेवफ्रंट्स एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछा जाए तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है ये। सन से रेडिएशन निकल तो इस फॉर्म में रही है, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स की फॉर्म में, लेकिन मुझे ये बताइएगा सूरज से अर्थ तक आने वाली जो रेडिएशन है, ये देखें, ये सन और ये दूर हमारी छोटी सी दुनिया है, छोटी सी अर्थ, यहां से रेडिएशंस लाइट स्फेरिकल वेवफ्रंट्स की फॉर्म में पहुंच रहे हैं, दूर जाते हुए अर्थ पे ये थोड़ा सा पोर्शन सिर्फ लाइट का आ रहा है, और ये कौन सा वेवफ्रंट है? प्लेन वेवफ्रंट। लाइट एमिट स्फेयर्स की फॉर्म में हो रही है, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स की फॉर्म में, लेकिन वो अर्थ तक जो पहुंच रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? प्लेन वेवफ्रंट्स की फॉर्म में। लाइट रीचिंग ऑन अर्थ फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेवफ्रंट्स। लास्ट सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स, थर्ड इसका जो टाइप है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स। सिलेंड्रिकल बेटा जी जो लाइन सोर्स होते हैं ना, अब तो ये एनर्जी सेवर्स आ चुके हैं, ट्यूबलाइट्स देखी होंगी आपने, वो लाइन की फॉर्म में होती हैं। वो ट्यूबलाइट से लाइन सोर्स से जो निकलने वाली रेडिएशन है फ्रॉम अ लाइन सोर्स, ये सपोज करें ये एक मेरे पास एक लाइन सोर्स है, इसमें से रेडिएशंस इधर भी निकल रही हैं, इधर भी जा रही हैं, दोनों तरफ ही निकल रही हैं। तो इसके जो वेवफ्रंट्स बनेंगे वो इस तरह से सिलेंडर्स की फॉर्म में बनते हैं, सिलेंडर्स की फॉर्म में। दीज आर सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स। लेकिन बड़ी अहम बात याद रखिएगा सारे वेवफ्रंट्स के बारे में, कोई से भी दो कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स ले लें आप, दो कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स के दरमियान डिस्टेंस वेवलेंथ के इक्वल होगा। इन दो कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स के दरमियान में भी डिस्टेंस वेव की वेवलेंथ के इक्वल होगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो कंसेक्टिव वेवफ्रंट्स के दरमियान में डिस्टेंस यस वेवलेंथ के इक्वल, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। दूसरा अहम पॉइंट इसमें आ जाती है एक डेफिनेशन छोटी सी रे के बारे में, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। रे ऑफ लाइट,
रे ऑफ लाइट एक लाइन है जो लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को शो करती है। ये सामने आपके ये ब्लू कलर की लाइन से नजर आ रही है आपको, ये बता रही है कि लाइट किस तरफ जा रही है, लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या है, ये रे कहलाती है। लेकिन इसको जरा गौर से देखें, इसका वेव फ्रंट से कितना एंगल बन रहा है, वेरी नाइस 90 डिग्री। यहां पे भी कितना बन रहा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। इधर आ जाइए, ये रेड कलर की लाइंस क्या है, ये बता रही है लाइट इस तरफ जो सी वो क्या कर रही है, प्रोपागेट कर रही है लाइट की डायरेक्शन को। बताइएगा जरा इसका कितना एंगल है वेव फ्रंट के साथ, 90 डिग्री। इधर भी आप देख सकते हैं वेव फ्रंट का इस रे ऑफ लाइट के साथ एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यानी क्या पता चला कि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसकी मुकम्मल डेफिनेशन क्या होगी, गौर से सुनिए। रे ऑफ लाइट वो लाइन है जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, या इसको कहते हैं नॉर्मल होती है, या इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल होती है 90 डिग्री पे। एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, जिस तरफ लाइट प्रोपागेट कर रही है उस डायरेक्शन को शो कर रही है, और वेव फ्रंट्स के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। और इस ये चलते चलते मेरे जहन में एक और बात भी आपके लिए आ गई, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के जो स्फेयर्स हैं इन सब का बेटा सेंटर कौन है, पॉइंट सोर्स। तो ये कौन से स्फेयर्स हैं, कंसेंट्रिक स्फेयर्स, ऐसे स्फेयर्स जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक स्फेयर्स। चलें, ये तो हमने इनकी टाइप्स डिस्कस कर ली हैं। मैंने प्लेन वेव फ्रंट्स को प्रैक्टिकली ऑब्टेन करना चाहता हूं कि आपके सारा बताएं जरा, प्लेन वेव फ्रंट जो उनसे हैं वो कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जो हैं वो हम किस तरह ऑब्टेन करते हैं। तो बेटा स्फेरिकल, तो आप कोई भी पॉइंट सोर्स ले लेंगे तो आपको उससे निकलने वाले वेव फ्रंट स्फेरिकल ही हैं। इसको जस्ट इमेजिन करना है आपने, वैसे ये लाइट से रिलेटेड है, लेकिन आपके घर में पानी का टब तो पड़ा ही होगा, उस पानी के टब में ऊपर से आपने छोटा सा पत्थर फेंकना, ये ना हो कि आप बहुत बड़ा पत्थर लाके फेंक दें और टब टूट जाए और घर से जो उनसे आपको फिर मार भी पड़े। आपने एक छोटा सा पत्थर फेंकना, पत्थर फेंकते हैं तो उसमें आप देखते हैं जो वेव्स हैं वाटर की, रिपल्स जिनको आपने बोला होगा 10th क्लास में, वो रिपल्स आपको स्फेयर्स की फॉर्म में ऐसे निकलते हुए नजर आते हैं। वेव तो जा रही है सीधी उस तरफ, दोनों तरफ, हर तरफ, लेकिन वो जो स्फेयर्स नजर आ रहे हैं आपको, वो जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि लाइट भी इसी तरह स्फेयर्स की फॉर्म में क्या करती है, प्रोपागेट करती है। जब वो किससे निकलेगी, पॉइंट सोर्स से। और अगर हम बात करें प्लेन वेव फ्रंट्स की, इसके लिए भी आपको लेके चलते हैं बचपन में। 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। अगर इसकी ये पैरेलल रेज आ रही हैं, दूर से आती रेज पैरेलल होती है इन्फिनिटी सोर्स से, और ये यहां से गुजरने के बाद लेंस में से कहां पे इकट्ठी होती हैं, बोलिए जरा, प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट इसको बोलते हैं। तो ये आ दूर से रही है, ये वाला दूर से, और दूर से आने वाले जो वेव फ्रंट्स हैं प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे, ये वेव फ्रंट्स हैं प्लेन, ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। ये वाले वेव फ्रंट्स कौन से हैं, ये वाले, ये स्फेयर्स हैं बाद वाले, पैरेलल आ रही थी, फोकस हो गई है प्रिंसिपल फोकस पे। जरा रिवर्स करते हैं अब इसको, अगर मैं सोर्स को प्रिंसिपल फोकस पे रख देता हूं, कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर मैं सोर्स को प्लेस कर देता हूं, इधर वाला इधर भी फोकस होता है, दोनों तरफ है, तो यहां से निकलने वाली रेज गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। तो इसमें पहले ये स्फेरिकल है, लेकिन लाइट जो इसमें से बाहर निकल रही है वो तो स्फेयर्स की फॉर्म में नहीं है। इनको जरा देखिए, ये किस फॉर्म में है अब, प्लेन वेव फ्रंट्स।
प्लेन वेव फ्रंट्स। तो हम इसको प्रैक्टिकली इस तरह भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे सोर्स रखिए, तो जो भी लाइट कन्वेक्स लेंस से बाहर निकलेगी वो किस फॉर्म में होगी, प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। तो उम्मीद है कि आज आपको जो है वो प्लेन वेव फ्रंट्स का टॉपिक जो है उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम हाइजन प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को जो है वो स्टडी करेंगे। उसके लिए हमारे इस चैनल को जो है physics.chemistry सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।